अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी से हाजिर है। नाजरीन, आज हम आए इस हॉस्पिटल में, वजह क्या है कि जगह जगह पे डेंगू का शोर है। हमारे पास जो रजिस्टर्ड तादाद है वो कहते हैं कि 10,000 से ज़ायद बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब डेंगू का शिकार हुए। अब भी ये आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने सीएम की निगरानी में एक सेल कायम कर दिया। हर उस इलाके में जहाँ पे डेंगू का ख़तरा है मोबाइल यूनिट भेजे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, लेकिन ये मर्ज़ है जो अभी तक काबू में नहीं आ रहा। क्या वजह है, क्यों इतना ये फैला, ये सारी सूरत हाल मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मरीज़ों से मिलें, मरीज़ों के लवाकिन से बात करेंगे, उनके साथ जो आए हैं, बीमारदार आए हैं, वो बताएं कि मसला क्या है। और फिर हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे डॉक्टर से बात करें, और फिर लास्ट में हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम एमएस से बात करें कि वो हमें बताए कि उनके पास कितने मरीज़ हैं, इलाज कैसे हो रहा है और पेशेंट की क्या सूरत हाल है और इस मर्ज़ पर किस हद तक काबू पाया जा चुका है। और इसी के साथ हमारी कोशिश होगी कि इंतज़ामिया से भी बात करें। नाज़रीन, मेरी आवाज़ बेसिकली सोशल इशू की आवाज़ है। इसी आवाज़ में आप भी शामिल करें और हर वो शख्स जो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकता है इस मर्ज़ के ख़िलाफ़, इस डेंगू के ख़िलाफ़, वो भी जिहाद करे। आइए नाज़रीन, आपको वार्ड में लिए चलता हूँ। नाज़रीन, ये होली फैमिली हॉस्पिटल का डेंगू वार्ड है। आप देखें कि कितना रश है, लोग आए हुए हैं, इनके पेशेंट हैं यहाँ पे, कुछ लोग अंदर दाखिल हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ पे भी एहतियाती तदाबीर जो हैं जगह जगह पे आपको नज़र आएंगी। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाएगा तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि डेंगू से एहतियात करने के लिए आपने किस तरह का काट कबाड़ जो है फौरी तौर पे तल्फ़ करना होगा। रूम कूलर वगैरह जहाँ इस्तेमाल ना हो तो उनमें से पानी खारिज करना होगा। परिंदों को पानी पिलाने वाले बर्तनों में पानी खड़ा नहीं रहने देना। पुराने टायर हो गए, पानी की टैंकी हो गई, घर का छत हो गया और सेहन, वहाँ पे ये सारी चीज़ होगी। और हर तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं बैठे हुए हैं। डेंगू हुआ है ना, मच्छर ने काटा है। कितने दिन पहले? ये इस हमारा इधर चौथा दिन है, चौथा दिन है आज। अभी इसका इलाज ठीक हो रहा है? ठीक हो रहे हैं। तो आपने बेड में नहीं लिटाया? ये इसकी बीपी कम है और के डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको बाहर लेके जाओ, इसको कुछ खिलाओ। एहतियात नहीं हुई थी इस वजह से हुआ है या आपको पता ही नहीं चला? आपने जालियाँ वगैरह लगाई हुई थी? मैंने खैर घर में कुछ नहीं लेगा था, मगर स्कूल गया था, आसपास कोई स्कूल है ना, उस स्कूल गया था। आप कैसे बैठे हैं जी? सिस्टर छोटी है जी, डेंगू के मसला है। आप कहाँ से लाए पेशेंट को? रवात से। रवात वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा है। डेंगू के बारे में अवेयरनेस देनी है। जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भी हैं, एमएस साहब भी यहाँ पे मुख्तलिफ वार्ड्स में जा रहे हैं। नाज़रीन, ये पेशेंट है डेंगू का, और उनके साथ इनकी सिस्टर है। आपको डेंगू कब हुआ जी? तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। तो क्या होता है इसमें जब डेंगू हो जाता है? तो बुखार होता है और मतलब जिस्म में दर्द, क्या वगैरह आती है, तो बाद में पता चला कि डेंगू है यहाँ पे। आपने अपने घर में एहतियाती तदाबीर की हुई हैं कि जाली लगी हुई हो और बच्चों को जो है हाफ स्लीव के कपड़े ना पहनाएं? हाँ जी, ऐसा ही था। मतलब स्प्रे किया हुआ है आपके घर में? स्प्रे अभी हुए, इनके डेंगू के बाद हुए। यहाँ पे डेंगू के वार्ड में हम आ गए। आप देख रहे हैं नाजरीन, जहाँ पे यही लोग हैं, ये डेंगू के हवाले से इनके पेशेंट हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ आप देखें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे भी कोशिश की गई है कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों को अवेयर करें। और यहाँ पे मैं देखूँ, आपको भी डेंगू हो गया? जी। अच्छा, ये कब से हुआ है? 2-3 दिन हुए। तो नहीं, अभी वो घर में एहतियाती तदाबीर कर ली हैं कि जाली लगी हुई हो, वहाँ पे ऐसे बर्तन जहाँ पे पानी पुराना खुद तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन कोई स्प्रे वगैरह वाला तो कोई भी नहीं आया ना। हम खुद तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उनको स्प्रे करनी चाहिए ना। बड़ी अहम बात है कि हम तो एहतियात कर रहे हैं, स्प्रे नहीं हुआ था। बाज़ जगहों पे स्प्रे देर से हुआ। ये छोटी सी बच्ची, इसको क्या है जी? इसको भी बुखार हो गया। अब देखिए डेंगू है क्या है। ये चेकअप कराने आए? ये स्लिप बनवाने आए हुए हैं। जी, महबूब इस्लामाबाद से आए हैं। डेंगू?
नहीं, मरीज को लेके आया हूँ। गुलजार कैस से रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 से। गोरी टाउन। कभी डेंगू का पेशेंट? डेंगू का मसला। हम कराल चौक से आए हैं, कराल चौक से डेंगू चक्रा के आए। तो आप तो इस्लामाबाद के थे, पिंडी की तरफ आ गए तो इस्लामाबाद बाद वाले ने इधर भेज दिया ना। मैम आपका कोई बच्चा है, आपको है या क्या? बच्चा है मेरा, ये उसको बुखार हो रहा है, अभी चेक करते हैं क्या है, डेंगू है, क्या मसला है। हर बंदा वैसे भी डरा हुआ है क्योंकि जरा भी बुखार बच्चे को हुआ तो शक पड़ गया कि डेंगू है। जी ये भी हो सकता है, हो क्योंकि अभी सकता आपकी तशखीस होनी है। है। जी जी नाज़रीन, परेशान कौन बात ये है कि आप देखना कि रूम एक्स्ट्रा है ये लगाए गए हैं और यहाँ पे भी डेंगू के पेशेंट हैं, ये उनकी लिस्टें लगी हुई हैं। अंदर की तरफ जाऊँ तो मैं देखता हूँ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, सब लोग जो हैं यहाँ पे इसी से मुतल्लिका हैं जिनको डेंगू का मर्ज़ है और डेंगू के हवाले से परेशानी दिए छोटे छोटे नन्हे फरिश्ते यहाँ पे, ये नन्ही परियाँ, और लेकिन परेशान हैं उनकी माएँ भी। आपका बच्चा किधर है? वो उधर कोने में। इसको भी डेंगू? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, इसको नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई डेंगू का मरीज है क्या? जी क्या हुआ? ये बच्चे हैं? जी, ये कब से हैं, कोई थोड़ी तफसील से बताएं, कहाँ से आए? हम इस्लामाबाद से आए माडाटोन। ये 4-5-6 दिन हो गए दाखिल होया हुआ इधर अस्पताल में और बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्या हुआ बच्चे को? डेंगू हो गया इनको। आपके बच्चे को डेंगू हो गया। जो एहतियाती तदाबीर हम देखते हैं कि खुले स्लीव वाले या इस तरह के कपड़े ना पहने, आपने अपने घर में देख लिया कि एहतियाती तदाबीर कर ली कि पानी ना खड़ा हो? नहीं, पानी तो नहीं खड़ा होने दिया, क्या पता किधर से काट के मच्छर इनको। स्प्रे हुआ आपके घर में? जी स्प्रे हुआ था। क्या हो गया मुगीस? डेंगू है। कैसे हो गया? ये कपड़े वगैरह इनके एहतियात करते थे आपके, ये पूरे जिस तरह बिल्कुल, हम तो बाहर गली में भी नहीं जाने देते थे, बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे ही पहले इसकी टांगों में दर्द हुआ, फिर इसके सर में दर्द हुआ, 5 दिन हम सिविल हॉस्पिटल में सुबह शाम इसका टेस्ट कराते रहे, फिर उन्होंने हमें इधर भेजा है। इधर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, बच्चा अब ठीक है, पहले से बेहतर है, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर। मैडम आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपका क्या ख्याल है कि हाँ एक इलाज तो हॉस्पिटल में होना है, क्या हम अपने घरों में अपने बच्चों की एहतियात कर पाते हैं? घर में हम देखते हैं कि पानी फजूल खड़ा ना हो, और तो हम एहतियात करते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते टाइम ना तो फिर काट ले तो फिर हम साथ तो नहीं होते ना। घर में एहतियात ही है हर चीज़ की। यानी गलियां, ये वो स्कूल, वो रास्ते, हमारी अपना कसूर है कि हम लोग गंद जगह जगह फेंक देते हैं, ख्याल नहीं रखते। इस बच्चे का क्या नाम है? अब्दुल मोइज़ नाम है इसका। नाज़रीन, अब्दुल मोइज़ की वालदा की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो घर को तो हम साफ कर लेंगे, लेकिन गलियों का क्या करें? वो गटर जिनकी कभी सफाई नहीं होती, फिर वो स्कूल जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती। तो यही फूल जैसे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं या फिर रास्ते से गुजरते हैं, गंदगी के ढेर लगे हों तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता है। मैम ये थोड़ा सा बताएं, आपकी बच्ची को कैसे हुआ, आप कहाँ से लाए, कितने दिन हुए, इलाज से किस हद तक आप मुतमईन हैं? हम इधर रावलपिंडी से आए और ये हमारे घर के आसपास जो प्लाट्स हैं ना, वहाँ घास बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमें शक पड़ता है कि वहाँ से इसको हुआ है। घास या 4 दिन हो गए। इलाज जो हो रहा है उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल सही इलाज हो रहा है और मुतमईन है, बेहतर है पहले से। तो वो जो आपने एहतियात करनी थी कि इनको कपड़े फुल स्लीव पहनाने और वो पानी घर में कर रहे हैं, मच्छर वाला लोशन भी लगाते हैं। मैम ये कब से हैं? इनको आज 10-12 दिन हो गए। तो ये यहाँ से स्कूल से हुआ है कुछ इस तरह का, तो इसको काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो गया, काफ़ी इसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अभी इसको दूसरी दफ़ा खून लगेगा। हॉस्पिटल का जो बाकी स्टाफ है बहुत सब अच्छे हैं, अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह मुल्क में बाहर जगह जगह से बच्चे आ रहे हैं, ये मासूम बच्चे, अब इस बच्ची की पढ़ाई इतनी ज़ाया हो रही है, कब से छुट्टियों की कर रही है, इसके स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका कोई प्रॉपर जो सा इंतज़ाम किया जाए। कैसे हो गया आपको डेंगू? स्कूल में गई थी तो हुआ था। स्कूल में गई थी तो वहाँ हो गया? तो
अब आपका इलाज ठीक हो रहा है? ठीक हो नहीं, पहले से आप बेहतर हो गए? हाँ। क्या नाम है आपका? नूरुल ईमान। सिस्टर, आपके इस वार्ड में ये जो आपका कमरा है, कितने पेशेंट हैं और फिर इनके पेशेंट को आप घंटे बाद चेक करते हैं, किस तरह चेकअप होता है? जी सर, अर्ली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, जिन पेशेंट की डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 19 पेशेंट्स अभी प्रेजेंट पेशेंट मेरे पास 19 ही है। और 1 अर्ली मॉनिटरिंग होती है, बीपी की, टेम्परेचर वगैरह लेते हैं, जैसे ये फ्लूइड्स का एडवाइस करते हैं, फ्लूइड एडवाइस करते हैं, आउटपुट मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स का। कितनी देर बाद ये आके तो फिर दोबारा यहाँ पे सफाई करते हैं? सर अकॉर्डिंग टू जिस तरह ये वार्ड्स है ना, जैसे पीड्स वार्ड है, इस पीड्स में जैसे हमें नंबर ऑफ हमें हर आर्ली, जैसे वॉशरूम है वो हम आर्ली करा रहे हैं बच्चों के लिए। जो वार्ड की है वो जैसे नंबर हमारे साथ अमला है, उस हिसाब से हमें 4 घंटों बाद, 3 घंटों बाद, जैसे कंडीशन होती है, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ता है उस हिसाब से यहाँ पर वो लोड भी बढ़ता है, फिर हम उस तरह करते हैं। लेकिन जो वॉशरूम बच्चों के जो जरूरत की चीज़ें वो हम आर्ली करा रहे हैं। मैडम, आप यहाँ पे पेशेंट की क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? यहाँ पर हम वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, पेशेंट के ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और पल्स जो है वो रिकॉर्ड करके फिर हम नेक्स्ट काउंटर पे भेजते हैं उनको। नेक्स्ट काउंटर पे फिर उनको सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग के लिए, ब्लड सैंपल के लिए। दिन में कितने पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? पेशेंट तो 2 बजे तक जो है ना 387 थे कल। काफ़ी आम रूटीन से बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। ये इस साल हुआ है, इससे पहले नहीं था इतना तेज डेंगू, ज़्यादा तादाद नहीं थी? लास्ट ईयर में कम था, उससे पिछले साल में ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा। नाज़रीन, मेरे साथ रावलपिंडी के असिस्टेंट कमिश्नर मलक कासम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मलक साहब, ये जो डेंगू के बेतहाशा मरीज़ आए, ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये है कि उनके इलाकों में सर्वे नहीं हुआ। रावलपिंडी के बहुत सारे लोग आए हैं तो वो कहते हैं कि सर्वे नहीं हुआ। इंतज़ामिया कैसे देखती है इस चीज़ को? इंतज़ामिया इस चीज़ को ऐसे देख रही है कि यहाँ पे बेसिकली हमें सर्वे से ज़्यादा हमारे पास पास्ट ट्रेंड्स होते हैं कि कौन से एरियाज़ मोर ससेप्टेबल हैं फॉर एन आउटब्रेक। तो उन एरियाज़ में प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक वहाँ पे पानी खड़ा ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर पुराने टायर्स ना हो, घरों की छतों पर पानी की टैंकी ढकी हुई हो, वहाँ पर निकासी का बेहतरीन इंतजाम हो, इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। घरों के अंदर एहतियात नहीं हो रही, वहाँ पानी खड़ा होता है बर्तनों में या फिर टैंकियों में, और हाफ स्लीव बच्चों के कपड़े पहनाए जाते हैं, इस वजह से लोगों में एक रुझान पाया जाता है कि वो घरों में पीने का पानी स्टोर करते हैं खुले बर्तनों में। वो एक बड़ी वजह है डेंगू के मच्छर की अफजाइश की और इस बीमारी के फैलाव की। इसके अलावा एसी का जो पानी आउटडोर ड्रेन उसका होता है, बहुत से लोग उसकी निकासी का इंतजाम नहीं करते। तो ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से डेंगू के मच्छर को अफजाइश का मौका मिल जाता है। अवेयरनेस के बारे में आप क्या कहते हैं कि अवेयरनेस है? मीडिया में, अखबारात में अवेयरनेस है, लोगों को बताया गया है, लोग ऑक्युपाइड नहीं कर पाए, अवेयरनेस को पता नहीं चल पा रहा, क्या मसला है? कुछ नेग्लिजेंस लोगों के पार्ट पर है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रही है इस रिगार्ड में। ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। इसके अलावा मसाजिद में ऐलान करवाया जाता है नमाज के बाद, जुम्मे के खुतबे में लोगों को ये मैसेज दिया जाता है कि वो अपने घरों की सफाई को यकीनी बनाएं ताकि वहाँ पर किसी किस्म का पानी ना खड़ा हो और वहाँ पर मच्छर की अफजाइश का किसी किस्म का कोई इम्कान मौजूद ना हो। ये जो डेंगू का मर्ज है बहुत ज़्यादा फैला, और ख़ासतौर पर इन इलाकों में चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको 3 मोबाइल यूनिट भी दिए, तो यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है, वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें कहीं कोताही हुई है, जिसमें ये आपको पता है कि ये मच्छर से फैलती है ये बीमारी, ठीक है, और मच्छर जो है उसकी अफजाइश होती है पानी पे, ठीक है, पानी जहाँ पे खड़ा हो जाता है, बारिशें होती हैं, ठीक है, पानी के अब टायरों में खड़ा हो जाता है, घरों के सहन में, साइडों पे जहाँ पे खड़ा होता है, तो वहाँ पे ये मच्छर की अफजाइश होती है। तो वहाँ पे ये इस मच्छर को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी अफजाइश हुई है, वो मच्छर फिर फैला है, उससे ये फिर पूरी ये कम्युनिटी में ये बीमारी फैली है। मेन वजह इसकी ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम समझते हैं कि अवेयरनेस कम है बहुत सारे लोगों को अभी तक, तो उनके लिए अगर कोई एहतियाती तदाबीर होंगी तो करना क्या होगा माओं को, बच्चों को देखने के लिए? उसके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने घरों में आप लोगों ने गमले रखे हुए हैं तो उनमें पानी ना खड़ा होने दें। घरों के साइडों पे कहीं पे अगर कोई पानी इकट्ठा हुआ है तो उसको वहाँ से पानी को साफ़ करें। और कोई गमले हैं, गमलों में पानी ना खड़ा होने दें, और कहीं जहाँ पे भी देखें कि पानी है साइडों पे खड़ा होता है उसको ना खड़ा होने दें। मच्छर की जो अफजाइश है उसको रोकने के यही तरीके हैं। डॉक्टर साहब, पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ख़ास तौर पे बच्चे हैं और ख़वातीन भी हैं, तो कंट्रोल है? जी, मतलब हमारे पास अभी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने भी मरीज़ आ रहे हैं हम उनको टाइमली ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं हम उनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारे पास मरीज़ अभी आ रहे हैं, ये सिलसिला अभी जारी है।
میم کیا وجہ ہے یہاں پہ کوئی خاص خطہ ہے, یہاں پہ پیشنٹ زیادہ ہے, خاص طور پہ کوئی علاقوں کی آپ نے نشاندہی کر لی کہ یہاں سے پیشنٹ زیادہ آ رہا ہے؟ اصل میں ہمارے جو مین جو ہمارے پاپولیٹڈ سٹیز ہیں نا, وہاں پہ زیادہ یہ جو ہے نا ہمیں خاص طور پہ جیسے راول پنڈی ہے, لاہور ہے اور ملتان وغیرہ کی سائڈ ہے. بات یہی ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں لوگ زیادہ ہیں. جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ فیس مٹیریلز بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ ان چیزوں کو کور کر کے رکھا جائے گا نا, ویسٹ کو, پانی وغیرہ کو, اتنے کم جو ہیں وہ مچھر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اب اپنے پرسنل لیول پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ہم لوگ اپنی گھر کی صفائی کا, باہر کی صفائی کا خیال رکھیں. گھر میں جو پانی وغیرہ جو ایسا ہے کہ جو کہ جمع ہوا ہوتا ہے, جیسے کہ مطلب یہ کہ مختلف گملوں میں ہوتا ہے یا ٹائرز وغیرہ میں, اس کو خالی کر کے رکھیں. اور جتنا بھی ہمارے گھر میں ویسٹ ہے, باسکٹس وغیرہ ہیں, ان کو جتنی جلدی وہ خالی کرائیں اور ان کو کور کر کے رکھیں. اور خاص طور پہ یہ احتیاط کریں کہ صبح اور جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ, اس سے فوراً پہلے جو ہے نہ خود باہر نکلیں, اور بچوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ اس ٹائم پہ باہر نہ جائیں. اور باہر جب بھی جائیں ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنیں, اور ہم ماسکیٹو نیٹس, ماسکیٹو جو ریپیلنٹس ہیں وہ یوز کریں. اور اکثر لوگ جو کہ باہر سو رہے ہیں ان کو ضرور رات کو ریپیلنٹ بھی لگانا چاہیے, اور ماسکیٹو نیٹس جو ہے نا ان کا استعمال اب زیادہ کرنا چاہیے. کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے, کس علاقے سے آئے ہیں, ڈینگی سے ہوتا کیا ہے, اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آج 6 دن ہو گیا اور یہاں پہ 3 دن ہو گئے ایڈمٹ ہوئے, اور بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی, اور میں کمیٹی چوک ڈوک خبر سے آئی ہوں. اب کافی بہتر ہوں ماشاءاللہ, بہت اچھا ٹریٹمنٹ اب چل رہا ہے میرا, کافی بہتر ہو گئی ہوں. پہلے بہت زیادہ طبیعت خراب تھی میری. آپ کا بھی ادھر پیشنٹ ہے؟ جی ہاں, میرے ایک بہو ہے اور 2 بیٹے ہیں, جو کہ اس میں ڈینگی میں جو ہے نا, یہ ابھی ایک ادھر ایڈمٹ ہے جو کہ ICU میں ہے, اور دوسرا بیٹا جو ہے اس کو کل بلایا کہ کل آپ آ جائیں. اپنے گھر کو تو میں نے بالکل صاف رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو سپرے ہوتا ہے وہ بھی سپرے کرواتے ہیں, اور میں خود بھی سپرے کرتا ہوں, اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہے, کچھ نہیں, یا پانی کھڑا نہیں ہے. لیکن جو دائیں بائیں کا ماحول ہے اس میں جو اوپن زمین ہے اس میں پانی کھڑا ہے, جہاں پر مچھر پیدا ہو رہا ہے, اور وہ ڈینگی کی صورت میں جو پورے علاقے کو متاثر کر رہا ہے. جی ناظرین, ہولی فیملی ہاسپٹل راول پنڈی میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ناصر محمود صاحب ہیں, MS ہیں ہاسپٹل کے. ڈاکٹر صاحب, ڈینگی کے حوالے سے حکومت نے خصوصی اقدامات کیے ہیں, آپ کے پاس کیا اقدامات ہیں؟ ہمارے پاس جی ڈینگی وارڈ ہے, اس کے اندر 110 بیڈز لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بیڈز ریز کر کے تقریباً 350 بیڈز کر لیے ہیں. باقی اسپتال کے کچھ وارڈز خالی کروائے ہیں, جس میں میڈیسن وارڈ ہے, جس میں ہم ENTI وارڈ ہے. تو ہم 350 پیشنٹس کو ایٹ اے ٹائم انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں, ایڈمٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 50 کی کیپیسٹی اور بھی بڑھا سکتے ہیں ہم. ڈاکٹر صاحب, یہ تعداد تیزی سے بڑھی, 10,000 سے زیادہ کا فگر آ رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں, ڈینگی کا ایک سیزن ہوتا ہے, اور اس سیزن میں جو ماسکیٹو ہے ایگ لیئنگ کرتا ہے مختلف جگہوں پہ. ہمارے گھروں کے اندر, ہماری ٹینکیوں میں, چھتوں کے اوپر کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہے جس میں بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, اس میں ایگ لیئنگ ہو جاتی ہے. اب اس میں ایگ لیئنگ کے بعد کچھ 4-5 دن کے بعد یہ ماسکیٹو بن جاتا ہے. اگر اس میں پہلے سے وائرس موجود ہے جو کہ ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہوتی ہے, پچھلے سال جو ماسکیٹو تھا اس کے ایگز جو پڑے ہوئے تھے, اگر اس کے اندر وائرس ہے تو وہ اب ہیچ کر کے وہ انفیکٹڈ ماسکیٹو ہوگا. تو ماسکیٹو تو بن چکا ہے, سیزن آن ہے, کیسز آ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بہت سارا کام ہوا بھی ہے اور کچھ شاید کمی بھی رہ گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں یہ ڈینگی گیا ہے پچھلے 30 سال 40 سال 50 سال سے, وہاں سے ایک دم نکلا نہیں ہے. ہم فارچونیٹ ہیں کہ ہم نے بہت اچھی طرح اس پہ قابو پا لیا تھا. اس سال دوبارہ کیسز آئے ہیں 2015 کے بعد. 2015 میں ہمارے تقریباً 3900 کیسز تھے, اور ابھی ایٹ دا اینڈ آف دا سیزن, اور ہم ابھی مڈ سیزن میں ہیں تو 3900 ابھی بھی ہو گئے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کا پیشنٹ آ نہیں سکتا, اویئرنیس نہیں ہے. حکومت نے کوشش کی ہے کہ موبائل یونٹ جو ہیں, آپ کے پاس بھی سنا ہے 3 موبائل یونٹ پنڈی میں آ رہے ہیں, تو اس سے کیا آپ سمجھتے کہ بہتری آ جائے گی؟ آپ فوکس کر رہے ہیں ان علاقوں کو جہاں پہ موبائل یونٹ جائیں گے؟ سر بیسیکلی ڈینگی جو ہے نا اربن ایریاز کی ڈیزیز ہے, اربن اور پیری اربن ایریاز کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ راول پنڈی شہر, لاہور شہر, چکوال, اس طرح کے اربن ایریاز کے اندر ڈینگی ہوتا ہے. رورل ایریاز میں اس کا کانسیپٹ بہت کم ہے. اگر کوئی آئے گا تو 1-2 پیشنٹ ہیں جو کہ ٹریول کرتے ہیں اربن ایریاز میں, اور وہ ادھر جا کے پھر وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں اربن ایریاز سے, اور جا کے ادھر وہ تھوڑا بہت ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ
रूरल एरियाज़ में हमारे पास एक बहुत बड़ी फोर्स है जो लेडी हेल्थ वर्कर्स की है, वो हर घर में जाती है, किसी को बुखार है तो फौरी तौर पे वो उसको ट्रीटमेंट के लिए कहीं भिजवा देगी या उसको कवर अप कर लेगी। तो बेसिकली द डिजीज़ इज़ अर्बन एरिया की डिजीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि हमने ये देखा कि अवेयरनेस का इशू है और दूसरा स्प्रे का इशू है। क्या हॉस्पिटल की तरफ से या जो हेल्थ के इदारे हैं उनकी वजह तरफ से मुतलका जगहों पे स्प्रे हो चुका? अवेयरनेस के लिए क्या प्लान किया आपने? देखें, डेंगू को कंट्रोल करना सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक उसके लार्वे को डिस्ट्रॉय कर देना और दूसरा पब्लिक अवेयरनेस। जो लोग हैं हमारे शहरों में रहते हैं, पेरी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि डेंगू कैसे फैलता है। अगर उनके घर में जगह जगह पानी खड़ा है तो डेंगू का मच्छर वहाँ एग लेइंग करेगा, मॉस्किटो बन जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पब्लिक अवेयरनेस और लार्विसाइडिंग, ये दो काम जो हैं ये हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर इदारा है उसके डॉक्टर्स करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है, एनवायरनमेंट वाले करते हैं, एग्रीकल्चर वाले करते हैं, TMAs करते हैं, ये उन सारों का काम है। और दूसरी जो आपने बात कही कि लोगों के अंदर अवेयरनेस, अब तो एपिडेमिक या आउटब्रेक आ चुका है, इस वक्त तो फिर बैनर्स के साथ, पोस्टर्स के साथ, TV प्रोग्राम्स के साथ हमें अवेयरनेस, अखबारों में इश्तहार के साथ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। मीडिया आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इस हवाले से आपने कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को अवेयर करके उनको भी बता रहे हैं, मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ऐसी डिज़ीज़ में मीडिया का बड़ा पॉजिटिव किरदार होता है। अगर आप लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं तो ये एक कौमी खिदमत है और इसमें मैं समझता हूँ मीडिया एक बहुत हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सकता है। खुली जगहों पे आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको अवेयरनेस है और बच्चे में मदाफ़ियत कम होती है, उसको पता भी नहीं चलता, उनके लिए कोई मैसेज करें तो मेरा कैमरा हाजिर। जी, मैं समझता हूँ कि बच्चों को सुबह और शाम के वक्त जब वो घर से निकलें तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, निक्कर नहीं पहननी चाहिए, उसको पैंट पहननी चाहिए, जूते पहनने चाहिए और जो अनकवर्ड एरिया, हाथ हैं, माथा है, कान है, उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट कोई सलूशन लगा के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये मॉस्किटो जो है ये काटता फजर के वक्त या और असर के वक्त, डस्ट और डॉन पे, तो उसको कंट्रोल करना हमारे लोगों को ये अवेयरनेस जानी चाहिए कि बच्चों को जब भी सुबह और शाम को निकालें तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने होने चाहिए। हमने ये फिक्रा एक मरतबा नहीं कई मरतबा सुना कि इलाज से एहतियात बेहतर है। डेंगू एक मर्ज़ की शक्ल में जब यहाँ पे आया, एक वबाई मर्ज़ बन गया, हज़ारों अफराद इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और ये भी उनका फ़र्ज़ है कि इलाज करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? वो माँ जो मासूम बच्चे को लेके पार्क में आई, क्या उसने फुल स्लीव के कपड़े पहने हुए सुबह के वक्त और ख़ास तौर पे शाम के वक्त? क्योंकि बीमारियां इसी तरह फैलती हैं जब आपको अवेयरनेस नहीं होती, आप एहतियात नहीं करते, आप बर वक्त हॉस्पिटल में नहीं आते। और फिर अक्सर मरीज़ों को देखा गया कि उस वक्त उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है जब वो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा होता है। हुकूमत वक्त, मुख्त के इदारे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल ये काविश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समाज की ज़रूरत है, समाजी कारकुन की ज़रूरत है, वो उलमाए दीन की ज़रूरत है और समाजी वर्करों के साथ साथ मीडिया की ज़रूरत है कि सब मिलकर इस वबाई मर्ज़ का मुकाबला करें और इसे के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। डेंगू सिर्फ मच्छर ही नहीं, एक ऐसी वबाई बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और उसके लिए सब ने मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान टेलीविज़न कोशिश करता है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और डेंगू के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।